हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इंटेंस एंड द इमोशनल सीजन ऑफ ऑल टाइम स्क्विड गेम सीजन 3 के एंडिंग एक्सप्लेनेशन पर। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि लास्ट में क्या क्या हुआ था। एंडिंग में दिखाया जाता है कि फ्रंटमैन अपनी कार से जा रहा होता है, तभी उसे एक नॉन कोरियन एक्टर डाकची प्ले करते हुए दिखाई देती है। जैसा कि सीजन के स्टार्टिंग में सेल्समैन करता था, डाकची खेलता था और प्लेयर्स को सेलेक्ट करता था। तो क्या ये आगाज है एक नए सीजन का? चलिए इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गो विद मी गाइस। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इस बार किसी पे भी कोई दया दृष्टि नहीं की है। I mean, सबका चहीता प्लेयर नंबर 456 भी मर चुका है और विनर बन चुका है एक छोटा सा बेबी जिसका नंबर है 222। और अब क्या होने वाला है स्टोरी में? उस बच्चे को फ्रंटमैन के द्वारा अपने भाई, जो कि डिटेक्टिव था, हाँ, जो डोरा द एक्सप्लोरर की तरह पूरे टाइम सिर्फ घूम रहा था एक आइलैंड की खोज में। I mean, he was the most useless character ever। बस लास्ट तक जाते जाते उसके भाई के द्वारा उसकी किस्मत पलट दी जाती है। जी हाँ, वो उस छोटे बच्चे जो कि विनर है एक अनगिनत अमाउंट का, उसको दे के आता है डिटेक्टिव को, जैसा कि आप लोगों ने शायद देख लिया होगा। और 456 के जो पैसे उसके रूम में रखे थे, वो पैसे लेकर वो जाता है उसकी बेटी के पास। जी हाँ, आप सबको याद होगा सीजन 1 में उसकी एक बेटी थी जो कि अब थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। फ्रंटमैन 456 के सारे पैसे उसकी बेटी तक पहुंचा देता है और जैसे ही कार से जाने लगता है तभी आता है एक एंडिंग सीन जिसमें एक अमेरिकन एक्टर और एक नॉन कोरियन एक्टर दागची प्ले कर रही होती है। जी हाँ, वो कोई छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं था। शी वॉज अ क्लेट बैलेंशिट, एन ऑस्ट्रेलियन एक्टर। तो ये दिखाता है कि अब कोरियन ड्रामा तो शायद खत्म हो चुका है, शायद नहीं, डेफिनेटली खत्म हो चुका है, क्योंकि सारे फेवरेट प्लेयर्स मर चुके हैं, कोई भी नहीं बचा इसमें, बस फ्रंटमैन। और हाँ, आप डिस्कस करते हैं कि आगे की लाइंस में क्या क्या हो सकता है। I mean, आगे की सीरीज में क्या क्या हो सकता है। सो लास्ट में जाते जाते इन्होंने दिखाया है कि कैसे फ्रंटमैन का बिहेवियरल चेंज आया है उसके अंदर। I mean, 456 की मौत से वो टूट चुका है और एक बदले की भावना में आ चुका है। अब आप कैसे समझ सकते हैं? फ्रंटमैन कोई बहुत ज़्यादा बुरा आदमी नहीं था, बस जिंदगी से हारा था। ये हम समझ सकते हैं कि जब फ्रंटमैन और 456 का मिलन होता है, I mean, जब वो आमने सामने होते हैं, बैठ के बातें कर रहे होते हैं और 456 उस पर बस अटैक करने ही वाला होता है, तभी फ्रंटमैन बोलता है कि मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो इस गेम को चला रहे हैं, मैं तो बस एक मोहरा हूँ, मैं मरूंगा और कल को दूसरा मोहरा आ जाएगा। तो शायद नेक्स्ट सीजन, जो कि डेफिनेटली अमेरिकन लेवल पे जाने वाला है कोरियन से हट के, उसमें शायद फ्रंटमैन और लोगों को एक्सप्लोर करेगा। I mean, वो इस गेम को ख़त्म करेगा, हाई लेवल के लोगों को मात दे। एंड यू नो व्हाट गाइज, जो इस सीरीज़ के डायरेक्टर है डोंग ह्यूक, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो इस सीरीज़ के कोरियन वर्जन को ख़त्म करने वाले हैं। इसका मतलब डेफिनेटली यही है कि ये गेम सिर्फ कोरिया में ख़त्म हुआ है, मतलब कि और वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे ये गेम अभी भी चालू है। जैसा कि फ्रंटमैन ने 456 की कन्वर्सेशन में कहा था कि मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। इस गेम को चलाने वाले लोग बहुत ऊपर तक बैठे हैं और जो लोग बहुत ऊपर तक बैठे हैं वो एक शहर में बैठ के सिर्फ एक शहर के गेम को तो देखेंगे नहीं। I mean, ये जो गेम है ये पूरा एक्सपेंड हो चुका है वर्ल्ड लेवल पे और अब फ्रंटमैन निकल चुका है उस गेम को ख़त्म करने। तो शायद ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन में फ्रंटमैन अमेरिकन वर्जन के स्क्विड गेम में। वैसे ली ब्यूंग, जिन्होंने फ्रंटमैन का किरदार निभाया है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो डायरेक्टर ऑफ स्क्विड गेम के साथ और भी हायर लेवल की प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं और उन पे काम भी चल रहा है, जो कि डेफिनेटली इशारा करता है और भी हायर वर्जन ऑफ स्क्विड गेम्स के। ये सुनने के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट्स करके बताइए। एंड यू नो व्हाट गाइज, इस बार का जो सीज़न था वो मोस्ट सेटिस्फाइंग सीज़न ऑफ ऑल टाइम था, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि 456 को फिर से बचा लिया जाएगा, बट डोंग ह्यूक ने सबकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। उन्होंने कोई दया दृष्टि, कोई भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने सबके चहीते प्लेयर नंबर 456 को मार दिया।
और भी बहुत सारे प्लेयर्स को मारा गया, जिनसे लोगों के सेंटिमेंट्स डायरेक्टली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। आई मीन ये इतना इंटेंस, इतना सैड सीज़न था ना कि इसको देखने के बाद आप सिर्फ सोचते रह जाओगे। वो हाइड एंड सीक वाला गेम और उसके बीच में प्लेयर नंबर 222 का बॉर्न देना और उसके बाद एक ट्रांसजेंडर कैरेक्टर का मरना, दैट वाज सो डैम इंटेंस। आई मीन ये सब देखने के बाद तो डेफिनेटली कोई भी प्रे करेगा कि इसके बाद तो चाहिए ही नहीं ये सीजन्स। आई मीन दैट वाज सो इंटेंस एक्चुअली। तो चलिए इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।